एक गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी उन मुसाफिरों में शामिल थे जो जुमेरात की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार होने वाली एयर इंडिया की परवाज़ में सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक विजय रूपानी एयर इंडिया की उस परवाज़ में मौजूद थे जो लंदन के गेटोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। ताहम फ़िलहाल विजय रूपानी के तैयारे में मौजूद होने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में जुमेरात की सुबह एक खानगी लग्जरी बस के ट्रक से टकराने के बाद 18 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा नरसीरेड्डीपल्ली और जकलीर देहातों के दरमियान उस वक्त पेश आया जब बस कर्नाटक के शिमोगा से हैदराबाद की जानिब 29 मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बस के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि तेज रफ्तारी के बाइस बस ट्रक के पीछे के हिस्से से टकरा गई। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए मक्तल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए कर्नाटक के रायचूर और तेलंगाना के महबूबनगर के अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। तशवीशनाक हालत में जख्मी होने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एयर इंडिया का तैयारा जुमेरात को गुजरात के मेघानी इलाके में अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे के हादसे के मकाम पर गहरा धुआं उठ रहा है और बड़ी तबाही का अंदेशा है। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे के वक्त फ्लाइट में 242 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया की परवाज़ लंदन के लिए जा रही थी और ये वाक़या पेश आया अहमदाबाद हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के फौरन बाद पेश आया। अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। मुतादिद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम हुकाम की जानिब से अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। हैदराबाद की हयात नगर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर गांजे के चॉकलेट्स फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 किलोग्राम गांजे की चॉकलेट जब्त कर ली। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त 40 साला जी शेखर और 39 साला ऋषि शंकर मिश्रा के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद चॉकलेट्स में गांजा मिलाकर उन्हें ग्राहकों को फरोख्त कर रहे थे और इस गैर कानूनी कारोबार से मुनाफा कमा रहे थे। उनके खिलाफ हयात नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा गोडूर के मदाफात में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल के बैतुल खला में एक बड़े अरसे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। आज KBVB SVO अर्चना और असातिज़ा सफाई के अमले के साथ बैतुल खला की सफाई करवा रहे थे कि अचानक एक बैतुल खला में एक बड़ा अजदा नजर आया। इस इत्तला पर जंगलात के महकमे के वेट ऑफिसर अशोक और हनमकुंडा के जूपार के अमले ने आकर उसे पकड़ लिया, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मुबैना मरकजी साजिशकार ज़ीशान अख्तर को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। ये इत्तला चारशंबे के रोज़ महाराष्ट्र के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला योगेश कदम ने दी। ज़राए के मुताबिक ज़ीशान, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है, को जाली पासपोर्ट के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कदम ने बताया कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मुलव्विस ज़ीशान को कनाडा में गिरफ्तार किया गया। हमने उसे हिंदुस्तान वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हम उसे वापस लाकर उससे मज़ीद तफ्तीश करेंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने NCP रहनुमा सिद्दीकी के कत्ल की सुपारी ज़ीशान अख्तर और शुभम लोनकर को दी थी। महाराष्ट्र की साबिक़ वज़ीर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर साल 2024 को बांद्रा इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में अब तक कम से कम 25 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। टॉलीवुड हीरो निखिल की फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आए हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इस फिल्म में टॉलीवुड हीरो निखिल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। यह हादसा शेरदराबाद के शमशाबाद के करीब उस मकाम पर पेश आया जहां फिल्म द इंडियन हाउस की शूटिंग जारी थी। यहां समंदर के मनाजिर फिल्माने के लिए एक बड़ा पानी का टैंक बनाया गया था। शूटिंग के दौरान ये टैंक टूट कर बह गया, जिसके नतीजे में पूरा मकाम ज़ेराब आ गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक स्टंट कैमरामैन और शूटिंग से वाबस्ता दीगर अफराद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने मारूफ उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद सुबहान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। फेडरेशन ने इसे सहाफ़ती आज़ादी पर हमला करार देते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है।
तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 नए वज़ीरा को महकमे अलाट कर दिए गए। ए लक्ष्मण को SC/ST और अक़लियती बहबूद के महकमे दिए गए। जी विवेक वेंकट स्वामी को लेबर और माइनिंग के महकमे दिए गए, जबकि श्रीहरि को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज और महकमे अफजाइश व मवेशियान दिया गया। हालिया तोसी के बाद रियासती काबीना में वज़ीरा की मजमूई तादाद 15 हो चुकी है। पुराने वज़ीरा के महकमों में कोई तब्दीली नहीं की गई, बल्कि जो महकमे अब तक वज़ीर आला के पास थे उनमें से कलमदान नए वज़ीरों को मुंतकिल किए गए। तीनों वज़ीरा जुमेरात को अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में चारशंबे की निस्फ शब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, मेहदीपट्टनम, पंजागुट्टा, चारमीनार, मलकाजगिरी, मुशीराबाद, मियापुर, हैदरनगर, चंदानगर, लिंगमपल्ली, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली, रायदुर्ग, दुर्गम चेरो और जुबली हिल्स के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। अदला, रंगारेड्डी, वकाराबाद और मेडचल, सिद्दीपेट, करीमनगर और जगतियाल में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अदला में भी बारिश का आगाज हो चुका है। आवाम से एहतियात बरतने और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है।